साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों आज हम अपना परसेंटेज का 4th लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 क्लासेस आपके लिए दे चुके हैं, जिसमें मैंने सर जी आपको परसेंटेज की बेसिक नॉलेज बताई है कि प्रतिशत से भिन्न में भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और एक AB का कितना प्रतिशत होता है उस पर आधारित मैंने प्रश्नों के बारे में बात की थी। और फिर मैंने सर जी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस वो कराए थे। आज की चौथी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग जो बोलते हैं क्या, खपत, कीमत और आय। आय तो खैर नहीं, पर खपत कीमत पर आधारित जो प्रश्न होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। हालांकि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो पहले थोड़ी देर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। चीजें आपको बेसिक पता है, बस मैं आपको बताऊंगा, वही चीज आपको अप्लाई करनी है, वही चीज आपको करनी है। ठीक है, आप वो सी चीज सीख लोगे तो उसके बाद हम अपने सवालों की तरफ चलेंगे, और 10-15 प्रश्न है वो आप कर लेना, और उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो चीज क्या भी है, सबसे पहले बात करें हम, तो 3 चीजें भैया। क्या आप एक चीज जानते, देखो एक एक इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या भैया, देखो सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग हुआ आपके सामने, व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है भैया, खर्चा। खर्चा को क्या बोलते हैं भैया, एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। यानी व्यय, खर्चा, एक्सपेंडिचर सभी को पता होगा। ठीक है, जो व्यय खर्चा होता है ये किसके इक्वल होता है भैया, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कीमत। कीमत को कभी कभार प्रश्न मूल्य के रूप में बोल सकता है, यानी रेट इनटू, यानी जो व्यय या खर्चा एक ही बात है, कीमत मूल्य इनटू किसके बराबर होता है, खपत। खपत को कभी वो नाम ले सकता है भैया, उपभोग। ये नाम याद रखना, सवालों में प्रयोग होगा। तो रेट, और इसको बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा कि भैया खर्चा किस तरीके से निकलता है, तो खर्चा किस तरीके से निकलता है कि अगर हम कीमत का खपत में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने खर्चा निकल आएगा। या व्यय का, हम अगर व्यय चाहिए हमें किसी का, तो फिर हम क्या करेंगे, कीमत का हम सिंपल खपत से गुणा कर देंगे तो आपके सामने व्यय यानी कि खर्चा निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना भैया, ये चीज पता है। ठीक है, बस यही चीज थी, आप आसान तरीके से कर सकते हो। मैं एक बात आपसे पूछूं भैया, एक नोट बनाइए और मैं पूछूं, यदि आपका भैया खर्चा समान है, यदि आपका जो खर्चा है वो भैया समान है, सेम है, तो जो कीमत होगी, अगर खर्चा समान है, एक कंडीशन मैंने आपसे आपके सामने बोली भैया, जो आपका खर्चा है वो समान है, व्यय है वो समान है आपका, और मैं अगर आपके सामने कीमत बढ़ाऊंगा, अगर मैं आपके सामने कीमत बढ़ाऊंगा, तो आप बताइए आपकी खपत क्या होगी, खपत क्या होगी। तो आप बोलोगे भैया जो खपत होगी ना, जो खपत होगी वो भैया खपत होगी कम। यानी अगर खर्चा हमारा समान रहता है और कीमत के दाम बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो खपत होगी, खपत का मान भैया घटेगा। यानी कि अगर खर्चा एक्सपेंडिचर सेम है, तो अगर कीमत का रेशियो अगर A अनुपात B बन रहा होगा, तो खपत यानी कंजप्शन का रेशियो क्या बनना होगा, B अनुपात A। ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हमारे सामने एक्सपेंडिचर बराबर है यानी समान है, तो जो कीमत का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा हमारे सामने किसका रेशियो प्राप्त हो जाएगा, खपत यानी कंजप्शन का, यानी कि उपभोग का। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज बेसिक थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भाई को दिक्कत, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अपने प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसी फॉर्मूले पर आधारित हम प्रश्न करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो अब मैं बस ये बोलूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हुआ, आप आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो कीजिएगा भैया। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न में बोल रहा है कि कोयले 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 का मूल्य, कोयले का मूल्य, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दें। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दें। देखिएगा पहला प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। एक चीज यहां पर आपको सवाल में नहीं बोली गई है, वो है आपके सामने क्या, मतलब
खर्चे के बारे में बात नहीं कर रहा, सिंपल आपको बोल रहा है कि मूल्य बढ़ता है यानी कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ती है। तो आपके सामने जो उपभोग आया यानी कि उपभोग का मतलब खपत, उसका मान कम होता है। तो सबसे पहले देखो कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना है 20%। 20% का जो वैल्यू है वो कितना, 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है। 20% बढ़ता है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 1/5, ठीक है। बढ़ने के लिए आपको कैसा साइन यूज करोगे भैया, प्लस का, और कमी के लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस का, ठीक है भैया। बढ़ता है तो आपको पता है कि आपको जो मूल्य का रेशियो दे रखा है यानी कीमत का रेशियो दे रखा है, वो कितना दे रखा है भैया, वो दे रखा है बड़ा है तो 5 से कितना 6, 5 से कितना दे रखा है 6, ठीक है। मूल्य का रेशियो कितने से कितना हुआ, 5 से कितना हो गया भैया, वो 6 हो चुका है, एक बढ़कर कितना हो गया 6। तो मुझको एक बात बताइए भैया, खपत का रेशियो या खपत को उपभोग भी बोलते हैं, उसका रेशियो क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे भैया खपत का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 6:5, 6:5। तो फिर बताइए इसका उत्तर क्या होना है, कितना प्रतिशत कम है भैया, आप बोलोगे भैया एक कम है, और किससे कम है भैया, किससे, ताकि ये वाला मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको कराया, तो 6 से कम है इंटू 100%। अब बताइए 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, अगर आप लोगों ने याद की होगी तो आप लोग आसान तरीके से कर सकते हो। 1/6 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप लोग बोलोगे भैया 1/6 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है भैया कितनी, 16, सही, 16.67, 16.67, 16.67। पॉइंटों में याद कर लेना भैया। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही जवाब है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए भैया अगला प्रश्न, बस इसी पर आधारित है आज के सवाल, ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे, आसान है। प्रश्न बोला है यदि चीनी की कीमत में 10% की बढ़ा दिया जाए, कीमत को 10% बढ़ा दिया जाए, कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, कीमत में भैया कितना, कीमत में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब भैया फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है, ठीक है। वृद्धि हुई यानी प्लस का चिन्ह, यानी 10 से कितनी होगी भैया 11। तो आप बताइए खपत यानी उपभोग में कितना रेशियो होगा खपत का, खपत का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा यानी 11/10, ठीक है। बहुत बढ़िया। बोल रहा है आदमी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करे कि पहले उसका व्यवहार ना करना पड़े, यानी व्यवहार उसका समान है, यानी खर्चा उसका समान है, एक्सपेंडिचर उसका बराबर है। तो कितना भैया, कितना कम करे भैया, 1 यूनिट कम करेगा, और 1 यूनिट कम करेगा किससे पर यूनिट कम करेगा भैया, 11 पर, ठीक है, इंटू 100%, इंटू 100%। अब बताइए 1/11 कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/11 कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, बताइए। तो ये होती है भैया 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बेहतरीन तरीके से पहली क्लास में आपको करा रखी है, दूसरी क्लास में मैंने ये बताया था कौन किससे कितना कम होता है, उस पर आधारित सवाल। तीसरी क्लास में मैंने आपको सिंपल कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न थे उनके बारे में बात की थी। आज आपके सामने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आय, आय नहीं बोल सकते, खपत, और जैसे क्या बोलते हैं उसको, खर्चा और कीमत पर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न में बोला गया है कि मूल्यों में वृद्धि 20% की होती है, अगर मूल्यों में वृद्धि, मूल्यों का मतलब कीमत में, अगर कीमत में वृद्धि 20% की होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती होगी, यदि हमारा खर्चा पूर्वत है, पूर्वत यानी कि समान है, ठीक है। करो, तो यहाँ पर हमारे पास वृद्धि कितनी दे रखी है 20% की, अगर 20% की वृद्धि दे रखी है तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए 1/5, प्लस के वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस का चिन्ह, ओके। तो कीमत में कितने की वृद्धि है भैया, कीमत में जो वृद्धि है भैया वो कितनी है, वो 5 से कितना हो गया 6। तो बताइए खपत कितना होगा, खर्चा कितना, यहाँ खपत, खपत क्या हो जाएगी भैया 6:5, कितना कम हुआ भैया 1, किससे कम हुआ भैया 6 से, इंटू 100%, 100% यानी कि भैया कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%।
16 सही 2/3%। सही है क्या? ठीक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, सॉरी, सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने। प्रश्न बोला है कि 25% घट जाती है। 25% घट जाती है भैया, 25% घट जाती है, इसका मतलब क्या है? अगर 25% घट जाती है यानी कि 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, होनी भी चाहिए। घट जाना यानी कि माइनस का चिन्ह, यानी जो कीमत है वो 4 से कितना हो गई है भैया? 4 से 1 घटकर कितना हो गई है? 3। 4 से 1 घटकर कितना हो गया? 3। तो मुझकर एक बात बताइए भैया, कीमत घटकर कितनी हो गई? 4 से 3। तो खपत कितना हो जाएगा? खपत आप बोलो भैया, खपत 3 से हो जाएगा 4। खपत कितना होगा? 3 से 4। ठीक है भैया। भैया कितना बड़ा है? आप बोलो भैया 1। किससे बड़ा है? आप बोलोगे 3 से, इंटू 100%। तो 100/3%, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा चलो इसको कीजिएगा, तो इसको कीजिए। पांचवा प्रश्न, इसको कीजिए। देखिए प्रश्न बोला है कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10%, मतलब पहले 100 रुपए की वस्तु की 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10 रुपए और बढ़ा दी जाती है। आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा? सक्सेसिव मेथड, जब किसी राशि पर लगातार 2% जब लगते हैं ना, तो वहां पर सक्सेसिव के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हो आसान है। सक्सेसिव का मतलब क्या है कि भैया वृद्धि के लिए आप लोगे प्लस का चिन्ह और कमी के लिए लोगे भैया माइनस का चिन्ह। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। सही है ना? ठीक है। अब आपको बोला सही सर ए का भी मान दे रखा है भैया 10, और दोनों में प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है, दोनों में 10% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए आप प्लस का चिन्ह यूज करोगे। अच्छा बी का भी मान दे रखा है आपके सामने 10% रख दीजिएगा भैया सवाल में। यहाँ पर रखोगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो खत्म, ये बचेगा 10 प्लस 10 यानी कि 20%। 20% यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया ए विकल्प। ठीक है, ये थोड़ा हटके सवाल था, ये उस पर आधारित नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कीजिए भैया इस वाले प्रश्न को, कीजिए भैया। अरे ये तो अभी अभी जो मैंने टाइप कराया उसी पर आधारित है। चलिए प्रश्न बोला है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? यदि आपका खर्चा समान है, 20% की बढ़ोतरी की जाए, 20% की बढ़ोतरी करोगे तो भैया 1/5, और 5 से कितना हो जाएगा भैया? 6। तो खपत कितनी हो जाएगी? 6 से 5। लिखना भी इतना जरूरी नहीं है, आप समझ गए ये क्या है? कीमत यानी मूल्य, और ये क्या है भैया? खपत। ठीक है, तो आसान तरीके से कर सकते हैं, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। 5 से 6, 6 से 5 हो जाएगा। कितना परसेंट भैया कम? 1। इस पे भैया 6 से इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया सही? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 सही 2/3 यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही है ना? सही है ना? ठीक है, सही है, चलेगा भैया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए। बताइए भैया, 7वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि घी की कीमत में 60% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 15% कम कर देता है। घी पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? भैया देखो सवाल अच्छा है, इसमें ये नहीं बोला कि व्यय समान है, व्यय पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया कीमत कितनी दे रखी है, कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दे रखी, देखिएगा कीमत में बोला है 60% बढ़ने पर। 60% बढ़ने का मतलब 60/100, यानी भैया इसको बोल सकते हैं 3/2।
सॉरी 3/5, तो 5 से कितना हो गया भैया 8, जो कीमत है वो कितनी होगी 5 से 8, कीमत कितनी होगी भैया 5 से 8, कीमत कितनी हो चुकी है भैया 5 से 8, ठीक है भैया, कीमत 5 से 8 हो चुकी है। अब आपसे बोला है खपत कितनी होगी, अब खपत यहां पर उल्टी मत करना, क्योंकि खपत यहां पर उल्टी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जो खर्चा है वो पूछा गया है, खर्चा जो है यहां पर समान नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 8-5 मत कर देना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है खर्चा वो दे रखा है, खर्चा तो आपसे पूछ रहा है, दे नहीं रखा, पूछा है, ठीक है। खपत में कितने की कमी कर रहा है भैया 15% की, 15% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 15% का मतलब 15/100, यानी 5 या 15 20, यानी भैया कितने 20 से कितना हो गया होगा, भाई कमी हुई है, तो 20 से कितना हो गया भैया 17, ऐसे ही है ना, इसी पहले 20 होगा, 3 की कमी हो जाएगी तो 17, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि अगर हम कीमत का मल्टीप्लाई खपत से कर देते हैं तो हमारे सामने क्या आता है एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय, यानी खर्चा आपके सामने निकल कर आ जाता है। आज की क्लास में यही बात की ना, कि बिल्कुल सही है। अच्छा 20 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 100, और 17 का आप 8 में गुणा करोगे तो बताओ 8 56, हाथ 5 136, ठीक है ना, 136, ठीक है भैया। मुझको एक बताइए खर्चा कितना बढ़ा है, खर्चा पहले भैया था 100 रुपए, अब कितना हो गया 136 रुपए, भैया कितने रुपए बढ़ा है भैया 136, किस पर बढ़ा है भैया, ये किस पर बढ़ा है, ये बोलो भैया 100 पर, इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, यानी 136%। अब 136%, 136% यानी कितने प्रतिशत की उसको वृद्धि, पहले कितना होगा 100%, उसमें 36% बढ़ गया, तभी तो 136% हुआ होगा, तो 36% को उसको क्या होगी 136% का मतलब उसको 36% की भैया क्या हो गई वृद्धि हो गई, 36% की उसको क्या होगी भैया वृद्धि हो गई, 36% को उसको क्या होगी भैया वृद्धि हो गई, क्योंकि मूल वस्तु कितने भैया 100% में, उससे कितना ज्यादा भैया 36 ज्यादा, तो ज्यादा के लिए प्लस का, वृद्धि के वृद्धि का साइन यूज किया जाता है, और कमी के लिए माइनस का, ठीक है। तो इसका जो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए जी भैया, ये सवाल अच्छा है, करने में मजा आएगा और बिल्कुल आपको फील आ जाएगा। देखो प्रश्न में क्या बोला गया है कि अच्छा है लेवल का प्रश्न, प्रश्न में बोला है कि केले के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से 780 रुपए में 3 केले कम मिलते हैं, केले का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा, यहाँ पर दर्जन का बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है, दर्जन पता होना चाहिए, दर्जन, दर्जन, ठीक है। तो कितने का भैया, सबसे पहले 30%, 30%, 30% को तोड़ोगे भैया 30/100, ये आएगा 3/10, वृद्धि कर रहा है, तो जो कीमत थी वो कितनी हो रही है भैया 10 से कितनी हो रही है भैया 13, अरे प्लस के लिए 10 से 13, 10 पहले थी 3 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 13, बिल्कुल बढ़िया बात है। अच्छा जी, अब आपसे बताइए तो फिर यहाँ पर क्या बोला है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात नहीं कर रहा, यानी खर्च के बारे में तो वो समान होगा। अच्छा खपत बताइए, खपत कितनी होगी भैया, खपत हो जाएगी इसकी 13:10, कीमत थी 10 से 13, और खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी भैया 13 से 10, ठीक है ना, खपत कितनी हो जाएगी 13 से 10। अब मुझको एक बात बताइए भैया, इसमें देखोगे तो आप देखोगे कितना पहले था, जब 10 रुपए की कीमत थी तब कितनी खपत थी भैया 13, जब 13 रुपए की कीमत थी तब खपत थी भैया 10, यानी कि 13 से कितनी हो चुकी है 10, यानी कितना कम हुआ 3, और कितने कम तेले, कितने कम केले मिल रहे हैं भैया 3 ही मिल रहे हैं, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 3 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13, और इसी तरीके से 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा है कि केले का वर्तमान मूल्य, देखो ये है मूल मूल्य, यानी कि वास्तविक पहले का मूल्य, वर्तमान मूल्य तो कितना भैया 10, यानी कि भैया 780 रुपए में, कितने रुपए में भैया 780 रुपए में वो केला खरीद रहा है, और कितने रुपए की भैया 10, और एक दर्जन से भाग देंगे, दर्जन में आप लोग जानते हो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, दर्जन दर्जन के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 0 से 0 कैंसिल, 12 से भाग दोगे तो 12×72, 6 पॉइंट ये आएगा 52, लगभग एक ही विकल्प दे रखा है तो कितना आएगा 6.52,
6.52। भैया जो भी मूल्य दे रखा होता है उसको लिखते हैं वटे में। अगर वो वर्तमान का पूछ रहा है तो वर्तमान वाले से भाग देंगे, और वो मूल मूल्य पूछ रहा है, मूल मूल्य यानी पहले वाला, तो फिर 13 से भाग करते हैं। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। दर्जन के लिए मैंने भैया 12 से भाग दे दिया, क्योंकि एक दर्जन में आप लोग जानते हो 12 केले होते हैं, और प्रति एक एक दर्जन के एक एक की बात कर रहा है, तो दर्जन के लिए मैंने किससे भाग दे दिया, 12 से। और 780 क्या था उसका मूल्य, अगर वो वर्तमान पूछेगा 10 से भाग देंगे, और वो मूल मूल्य पूछेगा यानी कि पुराना, तो फिर होगा 13 से भाग। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा सही हो जाएगा, 6.52 रुपए। 6.52 रुपए। बहुत अच्छा सवाल है भैया ये। ठीक है, मैं 2-3 प्रश्न इस पर करा रहा हूं, ध्यान से समझिए। चलिए ध्यान से समझना, जो प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं ये वाले प्रश्न में बोला गया है कि चीनी के दाम 10% गिर गए। नवा प्रश्न है कि चीनी के दाम थे भैया वो 10% गिर गए। 10% गिर गए यानी इसका मतलब कम हो गए, यानी कीमत थी वो 10 से कितनी होगी भैया, 10 से हो गई है 9। कीमत थी वो कितनी होगी, 10 से कितनी होगी भैया, 9। तो भैया बताइए खपत कितनी होगी, खपत हो जाएगी भैया इसकी 9 से 10। कीमत जो थी वो 10 से हो चुकी है 9, अब खपत कितनी हो जाएगी भैया, 9 से 10। ठीक है, कितना भैया बढ़ी है, आप बोलो भैया 1 यूनिट बढ़ी है। लेकिन सवाल में एक चीज, हाँ जी, सवाल ये नहीं बढ़ा नहीं पूछ रहा, वो सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। सवाल में पूछ रहा है कि चीनी के दाम में 10% गिर चुके हैं, पहले बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जा रही। बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत भैया, बढ़ी हुई कीमत यानी कि पहले 10 ही थी, तब खपत कितनी थी, 9। तो बढ़ी हुई कीमत यही तो होगी। तो जब कीमत 10 रुपए थी तो कितने रुपए की कुंटल, कितने कुंटल खरीदी जा रही थी चीनी, 18 क्विंटल। तो यहाँ पर 9 पार्ट की वैल्यू है वो कितनी रखी हुई है, 18 क्विंटल। 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 क्विंटल। तो मुझको बताइए भैया एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 9 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 18, तो भैया एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 2 क्विंटल। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 क्विंटल। आपसे पूछ रहा है भैया कि अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। पहले थी भैया 10 पर कितनी थी, 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा, सॉरी 10 गुणा 2, 2 गुणा 10 यानी कि भैया 20 क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। 20 क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा प्रश्न है, बस आपको थोड़ी अप्रोच लगाना आना चाहिए। बहुत से भाई लोग गलत कराते हैं इस वाले प्रश्न को, तो ध्यान से करना भैया। आपको प्रश्न में क्या बोला, 10% की उसमें गिरावट आई है, कीमत का रेशियो बनाना है, कीमत के बाद खपत का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। आपसे बोला है बढ़ी हुई कीमत का मूल्य जो तब जो खरीद रहा था तब 18 क्विंटल, यानी 9 पार्ट की वैल्यू 18 क्विंटल के इक्वल है। आपसे पूछ रहे अभी कितना खरीद रहा है, तो अभी भैया 10 यूनिट वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 क्विंटल है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 क्विंटल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगी, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए, इस वाले प्रश्न को कीजिए भैया, जो अभी मैंने केला वाला कराया था प्रश्न उसी पर आधारित है, बस थोड़ा सा समझना है चीजों को और करना है चीजों को। प्रश्न बोला है कि संतरे की कीमत 20% कम हो जाने से, देखो 20%, 20% यानी कि 1/5, अब वैल्यू तो पता होगी यार, कम हो जाने से नहीं माइनस का चिन्ह, कीमत, कीमत कम हो जाने से, नहीं 5 से कितना हो गया भैया 4, तो फिर बताइए खपत कितनी होगी, होगी खपत, खपत होगी भैया 4 से 5। ठीक है, कीमत का रेशियो 5 से 4 दे रखा है, तो खपत कितनी होगी भैया 4 से 5। ठीक, अच्छा जी, कितना कम हो रहा है देखो ध्यान से, संतरे की कीमत 20% कम हो जाने से एक व्यक्ति 120 रुपए में, 120 रुपए साइड में रखिए, 20 संतरे ज्यादा खरीद रहा है भैया, कितने ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है भैया, 20 संतरे ज्यादा खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20, तो मुझको बताइए भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 80। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 यूनिट की वैल्यू होगी भैया 100। हाँ यार, आप बोलोगे बात बिल्कुल बढ़िया भैया,
वो बोल रहा है कि 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद रहा है, 20 संतरे अधिक खरीद रहा है, तो एक मतलब यहाँ पर कितना अधिक है भैया, एक, तो एक की यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 के, तो 4 यूनिट की वैल्यू 80, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। बहुत बढ़िया। अब आपसे मैंने क्या बताया था, वो पूछ रहा है प्रति संतरे का मूल कीमत क्या होगा। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा वर्तमान कीमत क्या होगा, मूल कीमत यानी पहले वाला मूल कीमत। तो मैंने आपको क्या बताया भैया 120, यहाँ पर लिखिए कितना रुपए में खरीद रहा था 120 रुपए में, और मूल कीमत क्या है ये, और वर्तमान कीमत क्या है ये। आपसे वर्तमान पूछ रहा है कि मूल पूछ रहा है, आप लोग बोलोगे भैया यहाँ पर तो मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है ना। तो मूल से आप क्या कर दोगे भैया भाग, लेकिन यहाँ पर कोई संतरे कभी दर्जन में चलते हैं क्या, वहां पर तो केले थे इसलिए मैंने 12 से भाग कर दिया था, लेकिन यहाँ पर संतरे कभी दर्जन में नहीं चलते तो 12 से भाग नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कटेगा तो जाएगा 8 ही 8, यहाँ पर बचेगा भैया कितना 4, 8 पंजे 40 यानी 1.50, 1.50 यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये जो मैंने 2 सवाल कराए, एक जो केला वाला और ये संतरा वाला, ये यकीन मानना आप लोग अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो गलत करके आओगे, ठीक है। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों का ज्यादा टाइम से रिवीजन करना, ठीक है। चलिए लीजिए भैया, थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट के थोड़ा ना हटा के बात की है, 2-3 प्रश्न और हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या, कॉन्सोनेंट जो शब्द है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में स्वरों की संख्या प्रतिशत पूछ रहा है, तो स्वरों की संख्या भैया इसमें स्वर छांटिए, स्वर और व्यंजन, वोवेल और भैया कितना छांटिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो इसमें छांटिए भैया, देखो स्वर कितने 1 2 3, तो स्वरों की संख्या कितनी है भैया 3, ठीक है। व्यंजन कितने बचे भैया 1 2 1 2 3 4 5 6, कितने बचे भैया 6, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न ने बोला है वैसे वैसे सवाल को आगे बढ़ाइए। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या जो थी, स्वरों की संख्या का प्रतिशत, उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, कौन किससे कितना कम है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, सवाल बिल्कुल हलवा है। आप प्रश्न ने बोला है कि स्वरों की संख्या का प्रतिशत, उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो भैया देखो एक चीज देखोगे भैया कितना कम है, व्यंजन से कितना कम है भैया 3 यूनिट कम है, और किससे कम है, किससे कम है, आप बोलोगे भैया व्यंजन से कम है, स्वर से कम नहीं है, किससे कम है भैया, व्यंजन से कम है। और जिससे भी बोल रहा हो उसको कहाँ रखेंगे भैया, भाग में, इनटू 100, सही है। 3 से कटेगा भैया 2 बार, 2 से कटेगा भैया 50 बार, यानी कि 50% की कमी आ जाएगी, ठीक है। समस्या नहीं है तो फिर बढ़िया आगे चलिए। 1-2 सवाल और है भैया, 15 प्रश्न लेकर आया था, तो बस देखिए 2 सवाल और हैं। बोला गया कि यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, जो मनोज का वेतन था वो सुभाष के वेतन से 40% कम था, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आराम से कर सकते हो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए, 40% को तोड़ोगे तो 40/100, या फिर ऐसा नहीं, अरे रेशियो मेथड का प्रयोग हटाइए, इस मेथड से कीजिएगा, रेशियो मेथड बहुत बार यूज कर लिया। मनोज का वेतन, मनोज को लिखिए एक साइड, इस टाइप को सवाल को रेशियो से कहिए किया करो, मनोज का वेतन और दूसरी साइड किसका, सुभाष का वेतन। हालांकि उससे भी हो जाएगा सवाल, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करा दी तो उसको खुद से करना, नया तरीका सीखेंगे, हर एक सवाल को मतलब नया नई तरीके से सोचने की कोशिश किया करो, ठीक है। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, इसका वेतन किसके वेतन से कम है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो मनोज है ना, जो मनोज, इसका वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन कितना रहा होगा, सुभाष का वेतन कितना रहा होगा। आप बोलोगे भैया सुभाष को 100% मान लीजिएगा, सुभाष का वेतन 100% मान लीजिएगा, और 40% कम है, यानी इसका कितना हो गया होगा भैया 60%, सही है ना। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, यानी किसका वेतन कम है, मनोज का, किससे कम है, सुभाष से, तो सुभाष का कितना होगा भैया 100%, होगा नहीं होगा, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। परसेंट से परसेंट को उड़ाइए, 0 से 0 से उड़ाइए, यहां पर बचेगा 3, यहां पर बचेगा 5। अब आपको एक चीज पता है
कि आपने सवाल में बोला है कि सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भैया यहाँ से पर कितना अधिक है भैया, 2 यूनिट का अधिक है। और किससे अधिक है, मनोज के वेतन से। मनोज के वेतन 2/3 इंटू 100%। अब आप लोग जानते हो कि 200/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया, 200/3 करोगे तो ये आएगा 66 सही 2/3। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि इतना ही आएगा, उत्तर रट के आए हो क्या, उत्तर रट के नहीं भैया, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/3 कितने का होता है, अगर यहाँ पर आता है 1/3 इंटू 100%, तो ये कितना आता, कितना आता 33 सही 1/3। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भैया, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प, ठीक है। बढ़िया, आगे आगे प्रश्न बोला है कि 13वां प्रश्न, प्रश्न बोला है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी की गई, ओके, और फिर 50% की वृद्धि की गई। भैया मतलब रवि का ही वेतन है और उसमें एक बार 50% की क्या की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उसमें सक्सेसिव मेथड लगेगा? जब किसी वस्तु पर, किसी संख्या पर, किसी पर क्रमिक रूप से या तो वृद्धि या कमी लगातार की जा रही हो, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का प्रयोग आप भजकर कर दीजिएगा, कीजिएगा। 50% की कमी यानी माइनस का चिन्ह, कमी के लिए माइनस का चिन्ह और वृद्धि के लिए आप किसका यूज करोगे, प्लस का चिन्ह। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, लगा दीजिएगा ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी बटे 100। ए का मान भैया -50, बी का मान +50 और प्लस -50 इंटू +50 बट्टे में 100। ये तो हो जाएगा भैया 0, यहाँ पर दोनों जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचेगा -25 और ये -25% क्या दर्शा रहा है, 25% की तो कमी हुई है, लेकिन माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कमी को। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, कमी को, ठीक है। तो 25% की कमी और सवाल कमी ही पूछ रहा है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इस तरीके के कभी भी प्रश्न बने तो आप सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देंगे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्न बोला है कि एक वस्तु का बिक्री पर 10% घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप खपत 10% बढ़ जाती है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप स्वयं करना, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट बता रखा है, खपत और रेशियो, कई सवाल कटा दिए। देखो और भी प्रश्न है क्या, ये 2 प्रश्न खपत और रेशियो पर थे, किस पर है भैया, खपत पर और कीमत पर। और खपत और कीमत के आज हमने लगभग बात की जाए तो 8 से 10 सवाल किए हैं खपत और कीमत पर। ये दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दोनों प्रश्नों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्लास हम अपनी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास होती है, आपको पता है कि हमारी क्लास जो होती है 25 से 30 मिनट के बीच में होती है, तो 25 से 30 मिनट में जितने भी सवाल हो जाएंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों सवालों का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट बॉक्स आपके लिए पूछिए, और नहीं बते तो फिर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सिंपल घाटा दे रखा है, खपत दे रखी है, आपको राजस्व यानी कि इसके बारे में, कीमत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आराम से कर लोगे। और इसका ये बोला है कि प्रति किलो गेहूं के कीमत में 25% की कमी के कारण इतना 5 किलो अधिक खरीद रहा है। अधिक वाला मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, अभी केला वाला और कौन सा, संतरा वाला। अभी मैंने आपको सवाल केला वाला और संतरा वाला सिखाया था, नहीं सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये पूछा प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो ये देख लेना कि पहला वाला पूछ रहा है कि बाद वाला पूछ रहा है, वर्तमान वाला कि मूल वाला, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा समझ लेना किस तरीके से चीजें हो रही है, बस ये समझ गए तो आप सवाल आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया इसका उत्तर ये होने वाला है, ठीक है। चलते हैं तो फिर अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, और आपकी कल की क्लास है उसमें शायद या तो जनसंख्या वाले प्रश्न हो सकते हैं या फिर इलेक्शन वाले प्रश्न हो सकते हैं, या तो हम जनसंख्या वाले इलेक्शन वाले में से एक प्रश्न को रखेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि उस वाले प्रश्नों को रखें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से, गोले से रिलेटेड, अर्धगोले से रिलेटेड, बेलन से, शंकु से रिलेटेड आते हैं। देखते हैं, आपको थंबनेल मिल जाएगा, देख लेना कौन सी क्लास लेने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं भैया, कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।